हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का इंडियन एग्री कोर्स चैनल में स्वागत है। मैं डॉक्टर बबली आज की क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाली हूँ राइस क्रॉप कल्टीवेशन। Rice is the staple food of more than 70% of the world population. In India, rice is the most important and extensively grown food crop. So, rice occupies a important place in Indian agriculture. राइस का साइंटिफिक नेम क्या है? ओराइजा स्टाइवा। और ये क्या है? एक ऑटोट्रोफिक क्रॉप है जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना खुद तैयार करते हैं। और ये एनुअल प्लांट है और शॉर्ट डे प्लांट है। शॉर्ट डे प्लांट मींस इसको फ्लावरिंग के लिए डे शॉर्ट चाहिए, जो टाइम आवर्स है डे के वो कम चाहिए और नाइट आवर्स ज्यादा चाहिए। और ये क्या है? एक सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है। राइस वर्ड इज derived फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड रिस और द इटालियन वर्ड रिशो. It is sown in the creep season and it is a arable crop. Arable crop means जिस crop को टिलेज ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है और जिस crop को well prepared seed bed की रिक्वायरमेंट होती है. It has 24 chromosome and it is a diploid species. 2004 को इंटरनेशनल राइस ईयर डिक्लेयर किया गया था. राइस क्या है? एक एग्जिस्टिंग नेचर की क्रॉप है। एग्जिस्टिंग नेचर मींस जब हम राइस का कल्टीवेशन करते हैं तो राइस ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है सोइल से। और जब हम राइस को हार्वेस्ट करते हैं तो ये सोइल को एकदम एग्जॉस्ट कर देती है। मींस उसके अंदर जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स हैं नेक्स्ट कमिंग जो क्रॉप है उसके लिए वो कम क्वांटिटी में होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो नेक्स्ट क्रॉप है उसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर के थ्रू उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करने पड़ेंगे या फिर ज्यादा से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की एप्लीकेशन करनी पड़ेगी. एंड इट इज ए फाउलिंग क्रॉप. जो डायरेक्ट सीडेड राइस है जिसको हम बोलते हैं डीएसआर, ये क्या करती है कि जो वीड का इन्फेस्टेशन है उसको एनहांस करती है. डीएसआर उसकी इकोलॉजी ऐसी होती है कि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा वीड एमर्ज होते हैं, तो उस क्रॉप को हम बोलते हैं फाउलिंग क्रॉप. इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे राइस की इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे कि पेडी. पेडी क्या होता है? अनमाइल्ड ग्रेन. अनमाइल्ड ग्रेन को हम बोलते हैं पेडी, लेकिन जो माइल्ड ग्रेन होता है, माइल्ड ग्रेन्स को हम बोल सकते हैं अनहर्ड ग्रेन. मीन्स जैसे राइस का ग्रेन है, राइस के ग्रेन के जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है हस्क, एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म. ठीक है. तो जब माइलिंग प्रोसेस होती है, माइलिंग प्रोसेस क्या होती है? इस प्रोसेस के दौरान जो हस्क होता है और ब्रान होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो भी कंज्यूमेबल पार्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं? ऑब्टेन कर लेते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं माइलिंग. और माइलिंग प्रोसेस के दौरान जो हस्क होता है जिसको हम बोलते हैं लेमा प्लस पेलिया. लेमा प्लस पेलिया मिलके क्या बनाते हैं? हस्क. और वो हस्क रिमूव हो जाता है ड्यूरिंग द माइलिंग प्रोसेस इज कॉल्ड राइस. उसको हम बोलते हैं, उस ग्रेन को बोलते हैं हम राइस. ठीक है. लेकिन जो माइलिंग प्रोसेस होती है, माइलिंग प्रोसेस के दौरान बहुत सारी जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का लॉस हो जाता है, मिनरल्स का, ठीक है, और जो विटामिन हैं उनका सबका क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक प्रोसेस कंडक्ट करवाते हैं, वो है पारबॉइल्ड राइस. माइल्ड जो ग्रेन्स होते हैं उनको हम फिर क्या करते हैं? पॉलिश करते हैं और वो कैसे हो जाते हैं? व्हाइट कलर के, और उनको हम बोलते हैं व्हाइट राइस. माइलिंग के दौरान तो केवल रिमूव होता है हस्क,
लेकिन जब हम पॉलिश करते हैं तो पॉलिश के दौरान वो डिफरेंट लेवल की पॉलिश होती है, तो उस दौरान जो एल्यूरोन लेयर है सीड जो एंडोस्पर्म के साथ एकदम ज्यादा फोर्स के साथ क्या होती है, अटैच होती है, तो वो एल्यूरोन लेयर क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। और एल्यूरोन लेयर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। और उस ब्राउन कलर की वजह से ही उनको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन राइस। ब्राउन राइस के ऊपर कोई पॉलिशिंग नहीं होती। जब पॉलिशिंग होती है तो एल्यूरोन लेयर को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो ब्राउन जो राइस होते हैं उनके अंदर प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स ज्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू व्हाइट राइस। अब है पार बॉइलिंग। पार बॉइलिंग में क्या है, हम 24 से 36 आवर्स के लिए जो पैडी जो अनमाइल्ड ग्रेन्स हैं उनको पानी के अंदर भिगोएंगे 24 से 36 घंटे के लिए, ठीक है। फिर उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, 15 से 20 मिनट तक, 15 से 30 मिनट्स तक हम क्या करेंगे, उसको स्टीम में बॉयल करेंगे, ठीक है। बॉयल करने के बाद उसको 20 से 30 मिनट के लिए हम उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। और ड्राई करने से ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं पार बॉइलिंग। और पार बॉइलिंग जो प्रोसेस है उससे क्या होगा, जो ग्रेन है वो एकदम हार्ड हो जाएगा और उससे एल्यूरोन लेयर रिमूव नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट है राइस की क्लासिफिकेशन। राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजा स्टाइवा और ये जीनस से बिलोंग करता है, ओराइजा जीनस से। ओराइजा स्टाइवा का जो इवोल्यूशन है वो हुआ है ओराइजा निवोरा से। ओराइजा जो जीनस है उसके अंदर 24 स्पीसीज आती हैं। उन 24 स्पीसीज में से 22 स्पीसीज क्या है, वाइल्ड टाइप है, लेकिन 2 स्पीसीज क्या है, अंडर कल्टीवेशन। फर्स्ट है ओराइजा स्टाइवा, सेकंड है ओराइजा ग्लैबेरिमा। जो ओराइजा स्टाइवा है ये मेनली कहाँ पे पाई जाती है, एशिया, यूरोप और अमेरिका के अंदर, ठीक है। लेकिन जो ओराइजा ग्लैबेरिमा है ये पाई जाती है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, ठीक है। तो हमारा मेजर कंसर्न किससे है, ओराइजा स्टाइवा से। ओराइजा स्टाइवा की 3 सब स्पीसीज हैं, ठीक है। ये है इंडिका, जपोनिका एंड जेवेनिका। जो इंडिका, जपोनिका एंड जेवेनिका सब स्पीसीज हैं, इनका ओरिजिन हुआ है ओराइजा रोफिपोगोन से, ठीक है। अब जो इंडिका स्पीसीज है ये ओरिजिनेट हुई है इंडिया के अंदर, ठीक है। कहाँ पे ओरिजिनेट हुई है ये, इंडिया के अंदर। लेकिन जो जपोनिका है वो ओरिजिनेट हुई है चाइना में और जेवेनिका इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। अब ये तीनों स्पीसीज क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे राइस क्या है, एक स्टार्च रिच क्या है, क्रॉप है। इसके अंदर क्या है, स्टार्च के अंदर जैसे अमाइलोज और अमाइलोपैक्टिन, ठीक है। ये 2 स्टार्च की फॉर्म है इसके अंदर, राइस के अंदर। जो अमाइलोज है, अमाइलोज क्या है, एक सिंगल स्टेट मॉलिक्यूल है स्टार्च का। लेकिन जो अमाइलोपैक्टिन है ये क्या है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है वाटर के अंदर। तो इसकी हाइड्रोलाइसिस की वजह से जब हम कुकिंग करते हैं, राइस ग्रेन की कुकिंग करते हैं, राइस बनाते हैं, तो उस टाइम पे अमाइलोपैक्टिन की वजह से जो राइस के ग्रेन्स होते हैं उनकी नेचर कैसे हो जाती है, स्टिकी नेचर हो जाती है, क्योंकि ये क्या है, हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। लेकिन जो अमाइलोज है ये क्या है, हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता। इसमें क्या है कि जैसे ही हम राइस की कुकिंग करते हैं तो कुकिंग के बाद जो राइस ग्रेन होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, फ्लफी टाइप हो जाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस किसकी है, अमाइलोज की। अब इंडिका के अंदर जो अमाइलोज है वो कितना है, 23 से लेके 31% तक, ठीक है। लेकिन जो जपोनिका है उसके अंदर है 0 से लेके 23% तक और जवेनिका के अंदर है 0 से लेके 25%, ओके। कुछ रिलेटेड पर्सन्स हैं जैसे हाइब्रिड राइस। हाइब्रिड राइस का जो फादर है वो है योन लोंग पिंग।
फिर है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का जो प्रोड्यूस किया गया, गोल्डन राइस की जो वेराइटी प्रोड्यूस की गई वो किस लिए प्रोड्यूस की गई? हाई विटामिन ए के लिए। ठीक है, हाई विटामिन ए का जो प्रिकर्सर है वो है बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा जो कैरोटीन है इसके बायोसिंथेसिस के लिए हमने गोल्डन राइस को क्या किया? प्रोड्यूस किया गया। लेकिन जो बीटा कैरोटीन है वो कम विटामिन ए प्रोड्यूस करता है, तो उसकी वजह से इस टाइम पे जो गोल्डन राइस है उसको क्या कर दिया गया है? बैन कर दिया गया है। और इसके फादर कौन है? इंगो पोर्ट्रिकस। और जो सुपर राइस है उसको प्रोड्यूस किया गया हाई यील्ड ऑफ द राइस के लिए, और इसके फादर हैं जी एच कुश। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर में जो फर्स्ट वेराइटीज रिलीज की गई थी। जैसे राइस वेराइटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया, जो फर्स्ट वेराइटी राइस की जो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया के अंदर वो है IR8। और ये किसके बीच का क्रॉस है? पीटा एंड डीजीओवो जीन। जो ये जीन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर ड्वार्फनेस के लिए। ठीक है, फिर है जो सेमी ड्वार्फ वेराइटी है बासमती राइस की वो है पूसा बासमती 1। जो ड्वार्फ फर्स्ट वेराइटी जो इंडिया के अंदर रिलीज की गई वो है TN1। लेकिन जो हाई यील्डिंग वेराइटी है इंडिया की वो सबसे पहली है जाया। जो जाया वेराइटी है हम उसको बोलते हैं मिरेकल ऑफ राइस। मिरेकल ऑफ राइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो IR8 है उसका यील्डिंग पोटेंशियल ज्यादा है, लेकिन इससे भी ज्यादा किसका यील्डिंग पोटेंशियल है? जाया क्रॉप वेराइटी का। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? मिरेकल ऑफ राइस। जो एरोमेटिक हाइब्रिड वेराइटी है वो है पूसा RH10। जो अरोमा होता है राइस के अंदर वो एक केमिकल कंपाउंड की वजह से होता है, और वो केमिकल कंपाउंड है 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन। ओके, नेक्स्ट जो वेराइटी है वो है जो येलो स्टेम बोरर से क्या है? रेजिस्टेंट वेराइटी है, वो है IR20, जो कि क्रॉस है बिटवीन TN1 एंड TKM6 के बीच में। नेक्स्ट है जो हाइब्रिड वेराइटी इंडिया के अंदर रिलीज की गई वो है APRH1 एंड APHR2। नेक्स्ट जो वेराइटी है वो रिलीज की लूनीश्री फॉर दी सैलाइन एंड एल्केलाइन टाइप जो सोयल कंडीशंस होती हैं उनके लिए। नेक्स्ट जो वेराइटी रिलीज की गई वो है सहभागी धान। जो सहभागी धान वेराइटी है राइस की वो ड्रोट कंडीशन के अंडर में भी क्या कर सकती है? सरवाइव कर सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द राइस प्लांट। अब राइस जो प्लांट है वो डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स के अंदर। ये क्या है? सरफेस है, ये अपर पार्ट है शूट सिस्टम, और जो लोअर पार्ट ये क्या है? रूट सिस्टम। जब राइस ग्रेन वेल ड्रेन्ड सोयल के अंदर जर्मिनेट करता है, जो अपलैंड एरिया है वहां पे जब जर्मिनेट करता है आफ्टर इम्बाइबेशन प्रोसेस, तो ये पार्ट अमर्ज होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं कोलियोराइजा। ठीक है, और कोलियोराइजा से अमर्ज होती हैं एम्ब्रियोनिक रूट्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो रूट्स। फिर उसके बाद डेवलप होती हैं सेकेंडरी और लेटरल रूट्स। क्योंकि जो एम्ब्रियो रूट्स होती हैं वो परमानेंट रूट्स नहीं होती, वो टेम्परेरी रूट्स होती हैं। वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती हैं? डाई हो जाती हैं, और फिर फंक्शन किसका स्टार्ट हो जाता है? सेकेंडरी रूट्स का, जिसको हम बोल सकते हैं एडवांटेजियस रूट्स। फिर जैसे ये कोलियोराइजा है, कोलियोराइजा से अमर्ज होता है रूट। फिर इसके बाद इसमें से यहाँ पे अमर्ज होता है मिजोकोटाइल। मिजोकोटाइल के नजदीक ये एक क्या है? नोड है। ठीक है, इसमें से निकलती हैं सेकेंडरी रूट्स। फिर ये क्या है? कोलियोप्टाइल। ठीक है, ये है प्राइमरी लीफ, और ये क्या है? सेकेंडरी लीफ। अगर क्या है अपलैंड कंडीशन है तो हमें दिखाई देगा कोलियोराइजा, लेकिन अगर है लो लैंड कंडीशन जहां पे वाटर की स्टेग्नेशन है तो वहां पे अमर्ज होगा
कोल्यूप्टाइल हेड ऑफ कोल्यूराइजा। ये स्ट्रक्चर है राइस प्लांट का। राइस प्लांट का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था रूट सिस्टम। जो ये रूट्स होती हैं ये होती हैं मैट रूट्स और ये क्या है ऑर्डिनरी रूट्स, और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्राउन रूट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है शूट पार्ट। शूट पार्ट में मेन पार्ट्स क्या है, लीव्स हैं, स्टेम है, स्टेम को हम क्लम भी बोल देते हैं। ठीक है, और इन्फ्लोरेसेंस है। फिर उसके बाद क्या है, सीड फॉर्मेशन है एंड स्पाइकलेट्स हैं। ठीक है, लेकिन जो राइस की इन्फ्लोरेसेंस है उसको हम बोलते हैं पेनिकल। अब क्या है, ये है नंबर ऑफ टिलर्स, 1 टिलर एंड 2 टिलर। ठीक है, तो ऐसे राइस क्या है, टिलरिंग क्रॉप है। अब क्या है कि जो स्टेम है, स्टेम के पास जो नियर बाय ये सीथ है इसको हम बोलते हैं लीफ सीथ, और जो अपर मोस्ट नोड होती है वहां से अमर्ज होती है कौन सी, फ्लैग लीफ। फ्लैग लीफ का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो किस में है, फोटोसिंथेसिस में, और ये शेयर करती है 40% जो फोटोसिंथेट्स ये सिंथेसाइज करती है ग्रेन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब क्या है कि इसके अंदर क्या है, जैसे ये टीलर्स आए हैं तो इसको इसको हम बोलेंगे प्राइमरी ब्रांच, और इस ब्रांच को हम बोलेंगे सेकेंडरी ब्रांच। अब जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि इसकी इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं पेनिकल, ये पूरा क्या है, पेनिकल है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ स्पाइकलेट्स इज कॉल्ड पेनिकल, ये क्या है, स्पाइकलेट्स। ठीक है, अब क्या है, जो डिस्टेंस है बिटवीन 1 नोड और फर्स्ट और सेकंड नोड के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड, और इंटरनोड जो है राइस की वो क्या है, खाली है। ठीक है, लेकिन जो नोड पोर्शन होता है जहां से बड या ब्रांच इमर्ज होती है वो क्या होता है, सॉलिड पोर्शन होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे स्पाइकलेट की स्ट्रक्चर। इस पार्ट को हम बोलते हैं पेडिसेल। ठीक है, और इन दोनों जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर हैं इन दोनों को हम बोलते हैं स्टाइल लेमास, और इसको हम बोलते हैं टेचिला। ठीक है, जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो है पिस्टिल। पिस्टिल में क्या है, ये पार्ट है ओवरी, और ये इस पार्ट को हम बोलते हैं स्टाइल, और ये क्या है, स्टिग्मा। ठीक है, फिर क्या है कि इसके अंदर है स्टेमन। स्टेमन राइस के जो फ्लावर है उसके अंदर कितने होते हैं, स्पाइकलेट के अंदर 6 स्टेमन्स होते हैं, और इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, और इसको हम बोलते हैं एंथर। एंथर में क्या है, पोलन ग्रेन्स है। ठीक है, लेकिन जो इनक्लोज होते हैं ये किसके अंदर होते हैं, लेमा के अंदर और पेलिया के अंदर। जो लेमा का साइज है वो किससे बड़ा है, पेलिया से। लेमा प्लस पेलिया को हम बोलते हैं हस्क। ठीक, अब क्या है, इस पार्ट को हम बोलते हैं आन। आन का मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपिरेशन का और फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, अब जैसे ही क्या है कि एंथर क्या होते हैं, एंथर ओपन होते हैं तो एंथर में से क्या आते हैं, पोलन ग्रेन्स किस पे आते हैं, वो स्टिग्मा पे। अब स्टिग्मा की जो स्टिकी नेचर है उसकी वजह से जितने भी एंथर आते हैं वो सारे के साथ सारे यहाँ पे चिपक जाते हैं, और ये फिर क्या है कि जो स्टाइल है स्टाइल से होते हुए ये किस में आ जाते हैं, ओवरी के अंदर, और वहां पे फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, ग्रेन फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे राइस का ग्रेन। जो राइस का फ्रूट है उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो ग्रेन है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट हैं हस्क, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म। ठीक है, जो एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ची है। जो ये कवरिंग है इसको हम बोलते हैं पेलिया, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं लेमा। इसके अंदर जो ये पार्ट है ये है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में क्या है, 3 पार्ट्स हैं, जैसे क्लियोप्टाइल, क्लियोप्टाइल में से अमर्ज होती है सूट, और सेकंड है क्लियोराइजा, क्लियोराइजा में से अमर्ज होती है रूट,
और जो स्क्यूटेलम पार्ट है वो एक ब्रिज का काम करता है किस किस के बीच में, एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के बीच में। ठीक है, जब इम्बाइबेशन प्रोसेस होती है, इम्बाइबेशन के बाद इसके अंदर सीड के अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ग्रोथ होती है सीड की तो उसको क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, और वो न्यूट्रिएंट फिर उसको कहाँ से मिलते हैं, एंडोस्पर्म से। ठीक है, और इन जो लीफ दोनों जो लीफ टाइप स्ट्रक्चर हैं इनको हम बोलते हैं स्टाइल लेमास। ठीक है, ये है रेचिला। फिर क्या है कि जैसे एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के बाहर क्या होती हैं, लेयर होती हैं। सबसे पहले देखो जो सीड ग्रेन है उसकी जो आउटर लेयर है वो क्या है, लेमा और पेलिया, जिसको हम बोलते हैं हस्क। उसके बाद इसके अंदर लेयर आती है एल्यूरोन लेयर और पेरिकार्प लेयर्स। जो एल्यूरोन लेयर है ये क्या है, टाइटली अटैच्ड होती है किसके साथ, एंडोस्पर्म के साथ। ठीक है, और एल्यूरोन लेयर का कलर कैसा होता है, ब्राउन। जब हम क्या करते हैं, माइलिंग प्रोसेस करते हैं तो उस टाइम लेमा और पेलिया मींस जो हस्क है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और एल्यूरोन लेयर की वजह से वो ग्रेन कैसा दिखाई देता है, ब्राउन कलर का, और हम उसको बोलते हैं ब्राउन राइस। ठीक है, अब क्या है कि जो कंपोजिशन है राइस ग्रेन की, उसमें हस्क का जो कंपोजिशन है वो है 20%, ब्राउन का जो कंपोजिशन है वो है 8%। ठीक है, और जो व्हाइट राइस है मींस जो एंडोस्पर्म पोर्शन है उसका है 70% कंट्रीब्यूशन, और एम्ब्रियो कितना है, कंपोजिशन है वो 2% है। ठीक है, जो ब्राउन है वो किसके बाद है, हस्क की लेयर के बाद। ठीक है, इसमें 3 या 4 क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, जैसे पेरिकार्प लेयर्स। ठीक है, अब क्या है कि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया था, स्टार्ट किया था राइस डेवलपमेंट के लिए, और वो स्टार्ट हुआ था 1920 से लेके 1921 में। लेकिन जो राइस हस्क है उसके अंदर देखो जो राइस स्ट्रा है वो मेन जो सोर्स है वो किसका है, सिलिका का सोर्स है, जिसकी वजह से इसका जो डिकम्पोजिशन है वो भी क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। ठीक है, अब क्या है कि जो सिलिका कंटेंट है राइस हस्क के अंदर वो है 15 से 18%, लेकिन जो राइस राइस है उसका जो ब्रान है उसके अंदर ऑयल कंटेंट है 12 से 18%, लेकिन जो डी ऑयल्ड ब्रान ऑयल कंटेंट कितना है 1.3%, लेकिन जो पारबॉइल्ड ब्रान है उसके अंदर ऑयल कंटेंट कितना है 20 से 28%। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेजिंग राइस नर्सरी एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ राइस।